अब अभी तो साल शुरू हुए 6 दिन हो गए ना, क्या पता कौन सा चैलेंज होगा। पिछले साल किसी को उम्मीद थी कि पहलगाम जैसा हमला होगा या ऑप सिंदूर जैसे हालात होंगे, या फिर जो बरसात अगस्त सितंबर में जिसका अभी भी हम खमियाजा भुगत रहे हैं। हम अपने तरफ से तमाम चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं, बाकी हालात क्या बनेंगे उनका ना आपको पता है ना मुझे, लेकिन हम अपने तरफ से तो जो हमारे मेन चैलेंजेस हैं, आपने खुद जिक्र किया, जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने वो हमारे लिए चैलेंज है। फरवरी 2 तारीख को बजट का सेशन शुरू होगा, बजट की तैयारी करनी है, बजट हाउस के सामने पेश करना है, बजट हाउस से मंजूर कराना है, वो एक चैलेंज है। मार्च अप्रैल से हमारा टूरिज्म सीजन शुरू होगा, उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म सीजन हमारा अच्छा कामयाब रहे, वो चैलेंज है। चैलेंजेस रहते हैं। सर, टेलीविजन्स हैं वो बहुत एक तरह से उम्मीद लगाए हुए हैं कि बजट सेशन भी अब होगा, उनके लिए कोई बड़ा तोहफा होगा? अब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा, किन चीज़ों का जिक्र होगा किन का नहीं होगा, मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। जाहिर सी बात है कि बजट तैयार होकर सबसे पहले तो हाउस के सामने पेश होगा। सर, एक बीजेपी के बड़े नेता हैं श्यामलाल शर्मा, वो कहते हैं कि जम्मू को अलग से स्टेट बनाइए। अब लद्दाख को अलग यूटी बना के लद्दाख का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर ही लिया। अब अगर जम्मू को अलग करके जम्मू का बेड़ा गर्क करना तो करें, लद्दाख उनसे संभला नहीं, जम्मू को क्यों बिगाड़ रहे हैं वो। कहीं ना कहीं तो उनकी सियासत फेल हो गई है कि अब उनको जम्मू का स्टेटहुड जो है याद आया। जब बना रहे थे, यही लोग बना रहे थे ना, बीजेपी वाले जब बना रहे थे 2019 में, तो तब क्यों नहीं बनाया। लद्दाख इनसे संभला नहीं, अब जम्मू को ये अलग करना चाहते हैं। किस बुनियाद पे? मजहब के बुनियाद पे। अब बाकी चीजें आप करिए, जम्मू कश्मीर को तबाह क्यों कर रहे हैं वो। एक तरफ से तो वो कहते हैं ना आपके जम्मू कश्मीर को जो है हम लोग जो है लोगों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन तबाही करने में ये लोग लगे हुए हैं। रिजर्वेशन इशू पे आपका अभी तक नहीं हुआ सर, रिजर्वेशन इशू पे तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ना। आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लोक भवन है, जाइए वहाँ पूछ लीजिए। हमने अपना काम कर लिया। कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी, कैबिनेट का फैसला जो है वो लोक भवन भेज दिया गया है। अब एलजी साहब तक है, वो उसको मंजूरी दे ना दें। एमबीबी सीट पे दोबारा से आज भी संघर्ष समिति वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात पे प्रोटेस्ट, किस बात पे? उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए, वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूं ना भेजें उनको, मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए, हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए, हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। उमर साहब, आपने कुछ देर पहले ट्वीट करा है, खिलाड़ियों को बधाई दी है, तो किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर के खेल को? ना, हम तो खेल को खेल ही देखते हैं। ये आप सवाल उन लोगों से करिए जो खेल को सियासत के साथ जोड़ते हैं। जब टीम को देखते हैं तो टीम के खिलाड़ियों के मजहब को देखते हैं, मजहब के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। जब फुटबॉल टीम में मुसलमान ज्यादा थे तो उनको फुटबॉल टीम से एतराज था। जब क्रिकेट टीम में मुसलमानों की तादाद कम हो गई तो उनको क्रिकेट टीम से कोई एतराज नहीं। हर चीज में ये मजहब जो है उसको लाते हैं, तालीम में मजहब लाते हैं, खेल कूद में मजहब लाते हैं, खाने पीने में तो उन्होंने अब हद ही कर दी। अब रहा ही क्या। अब इसीलिए तब उनका कोई इशू चला नहीं, अब जम्मू को अलग करने में लगे हुए हैं। एक साल की आईपीएल को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई है, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी को जो है बाहर भेजा गया है वापिस। बेचारे ना, उस खिलाड़ी का क्या कसूर। मैं मानता हूं, चलिए पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं बहुत ही खराब हैं, बांग्लादेश के लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा।
बांग्लादेश के लोगों के साथ तो तब भी हमारे ताल्लुकात ठीक ही थे, अभी भी हैं। बांग्लादेश ने कोई आतंकवाद हमारे मुल्क में नहीं फैलाया, कोई हमारी तबाही या बर्बादी नहीं की, हमारे करीबी ताल्लुकात थे। अब उस एक खिलाड़ी को जो है उसको निकाल दिया, उससे वर्ल्ड कप पे असर पड़ रहा है। अब बांग्लादेश वाले कहते हैं वो हिंदुस्तान आके खेलेंगे ही नहीं, कहते हैं उनके मैच जो है कहीं और फिक्स किए जाएं, जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कुछ हाँ, तो इस खिलाड़ी का कसूर है। आप हुकूमत के साथ करिए ना, जो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया आप करिए बांग्लादेश में, अगर आपने करना है करिए। इस खिलाड़ी का क्या कसूर? ये तो खेलने के लिए तैयार था, उसकी टीम उसको निकालना नहीं चाहती थी। पढ़िए उनका स्टेटमेंट, उनको मजबूर किया गया था, उन्हें मजबूरन इस बेचारे को जो है वापस भेजना पड़ा। ना ये खिलाड़ी जाना चाहता था, ना इसको टीम वाले भेजना चाहते थे, ऊपर से दबाव आया और निकाल दिया इसको। किस लिए? और इसको निकालने से क्या बांग्लादेश के हालात ठीक होंगे? क्या हमारे रिश्ते उस मुल्क के साथ ठीक होंगे? नहीं होंगे, उल्टा और बिगड़ जाएंगे। तो फिर क्या बदला?